मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन, अभिनंदन है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, QR कोड नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हमारा एक ही है कि थोड़ा मनोबल बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज की बात क्या है? तो आज की बात यह है कि आखिर बिहार में ही बड़े बड़े अधिकारी क्यों पकड़े जा रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, इसी पे बात करेंगे। आपने देखा पहले विवेक कुमार, उसके बाद संजीव हंस, ये सब IAS अफसर और बिहार सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे। इनके ऊपर ED की कार्रवाई हुई, जांच चल रहा है। आज एक और बहुत बड़ी घटना हुई है। जो संजीव हंस का मामला है वह भी बहुत गंभीर है। लास्ट में उनको निकालना पड़ा बिहार सरकार को। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के बहुत चहेता ये अधिकारी रहे, लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं फंस गए। जब फंस गए, गर्दन तक नप गई, जब एविडेंस मिल गया तो ED को कार्रवाई करना पड़ा। भले दिल्ली की सरकार नीतीश कुमार के सहयोग से चल रहा है, लेकिन मोदी ने, मैं यही मानूंगा, इसलिए कि अगर दबाव होता तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ED और CBI को खुली छूट मिली हुई है और सबूत के साथ बड़े बड़े लोगों तक इनकी गर्दन पहुंच रही है। इसके पीछे का कारण, आज संतोष कुमार जो दो स्टेट झारखंड और बिहार दोनों के इंचार्ज थे, इनकम टैक्स के दूसरे नंबर के अधिकारी थे, उनके ऊपर ही CBI की कार्रवाई हो गई है। और वो भी जन्म जयंती के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी था ना कल, छुट्टी के दिन दिल्ली से लेके और झारखंड से लेके और पटना से लेके तक सारे अधिकारियों ने कल इनके ऑफिस में दबिश दिया और 10 लाख का घूस लेते हुए पाए गए। झारखंड के किसी गुरदीप सिंह या ऐसा ही नाम है, वो कोयले के व्यवसायी थे। उस व्यवसायी का कुछ इनकम टैक्स का मामला था और इनकम टैक्स के मामले में यह 1 ही महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और उसी में यह कार्रवाई हुई है कि इनको भी जानते ही हैं, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। अगर नेता भ्रष्ट हैं तो नेताओं को भ्रष्ट बनाने में सबसे बड़ा कारण ये अधिकारी हैं। इनको सरकार के तरफ से माने मुंहमांगा पैसा मिलता है, 2-2 लाख, 2.5 लाख। इनको PA मिलता है, इनको चपरासी मिलता है, इनको ड्राइवर मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, सारी सुविधा मिलती है। और उसके बाद इतना पैसा मिलता है, उसके बाद भी पता नहीं इनकी सोच कहाँ चली जाती है। ये पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, इनको बंगला मिलता है, बत्ती मिलती है, सारी व्यवस्था मिलती है, फिर भी क्या चाहिए पता नहीं इनको धन कितना चाहिए। ये इनकम टैक्स के साथ थे, हमेशा CBI इनकम टैक्स के साथ मिलके दोनों रेड करते हैं। आज अपने ही घर में CBI रेड की है। ऐसे बचाया जाता है, कहा जाता है कि टोपी टोपी भाई भाई, माने अधिकारी को बचाता है, लेकिन मामला बहुत संगीन था। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे या बहुत सारा पैसा इलीगल जमा किए हुए थे। काफ़ी दिनों से गुप्त सूचनाएं इनके खिलाफ चल रही थीं, या पहले दिल्ली में भी थे। चूँकि IRS साहब, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित लोग हैं। आम आदमी 2 रुपये 4 रुपये का घोटाला कर दे तो उसको सजा हो जाती है, लेकिन ये मोटे गर्दन वाले ये नेता और बड़े अधिकारी कुछ भी करें तो सब चलेगा। माने कितने ढीठ हैं लोग, ये जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, सारे सिस्टम को खोखला बना के रखे हुए हैं। यह मान के चला जाता था कि बड़े लोगों की गिरफ्तारी, बड़े लोगों के लिए कानून है ही नहीं।
कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए है। अब तक विश्वास यही होता था, लेकिन तमाम बड़े अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई होने से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, कोई भी नप सकता है आज की कार्रवाई से। और कितना गोपनीय तरीके से सीबीआई ने प्लान बनाया। इनके ऑफिस में इनके पीए के पास 10 लाख रुपया था, पीए भी कटघरे में है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए चार्जशीट वगैरह जमा होते होते तब तक तो ये रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इनको तो जेल में इनका पूरा हिस्ट्री इनका जेल में ही बीतेगा, या सबूत इकट्ठा करते रहेंगे, पावर में रहेंगे नहीं। अब इनको सड़ना है, लेकिन यह नज़ीर बनेगा तमाम बड़े अधिकारियों के लिए कि सीबीआई अगर ईडी का कोई बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो वह भी जेल जा सकता है। इनकम टैक्स का बड़ा अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो वह भी जेल जा सकता है। अगर सीबीआई का अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो वह भी जेल जा सकता है। आज की इस कार्रवाई से इतना तो लग रहा है कि जो भी बड़े गुर्गे हैं, बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो आपस में इतना बड़ा इनका नेक्सस है और इनको पता भी नहीं चला। कहीं ना कहीं बड़ी बारीकी से, बड़ी टाइम से प्लान किया गया कि योजना थी। एक ही 2-3 लोग जानते थे, जाना कहीं और था, छापा बातचीत कहीं और हुआ कि बातचीत छापा कहीं और पड़ेगा, लेकिन छापा कहीं और डाल दिया गया और अचानक किया गया और रंगे हाथ ऑफिस में ये पकड़ लिए गए। हालांकि इनका इतिहास बहुत, पैसे की कोई कमी नहीं है, या माल पानी। अब समझिए कि ये गोपालगंज से, इनकी पत्नी गोपालगंज से चुनाव लड़ी, उसके बाद से एक जगह से और विधायक का चुनाव लड़ी। अब 2024 में भी चुनाव की लड़ने की योजना थी। तो समझिए ये कितना पैसा होगा। बड़े लोग हैं भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह संपत्ति। अब आगे आगे जांच होगा और जांच में कितनी कितनी संपत्तियां मिलेंगी ये तो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन चाहे वो जितने बड़े अधिकारी हैं राज्य के, अधिकारियों में थोड़ा सा भय तो व्याप्त हुआ है कि कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी, अगर इनके अधिकारियों के ऊपर भी, यह नहीं है कि सिर्फ बिहार के। अब कोई कहे, अब यह भी एक बात है कि सरकार बचाने के लिए जानबूझ के नीतीश कुमार को फंसाने के लिए संजीव हंस से लेके और विवेक कुमार से लेके तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब जब इनकम टैक्स जो भारत सरकार का है वो उसके अधिकारी के ऊपर खुद अगर सीबीआई रेड करती है तो यह भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। कहीं ना कहीं नीयत तो साफ है इन विभागों का कि अपने से संबंधित अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। यह एक सुखद अनुभव है। इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार पे, ज़मीन पे बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन बड़े स्तर पे इन कार्रवाइयों से कहीं न कहीं डर तो बनेगा। और इससे डर बनने से लगेगा बड़े अधिकारियों को लेने से पहले कि कहीं हो सकता है तीसरी आंख, जैसे इनके साथ हुआ है, तीसरी आंख कहीं देख रही है और कहीं भेद खुल गया तो मैं भी गिरफ्त में आ सकता हूं। यह आशंका तो अधिकारियों में बना रहेगा। तो यह एक अच्छी खबर है बिहार के लिए। मैंने कहा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, यह चर्चा में आना चाहिए, और जितना हम चर्चा करेंगे उतना ही अच्छा है। और अगर बड़े लोग डरेंगे तभी ऊपर से ही नीचे उतरते धीरे धीरे भ्रष्टाचार का ग्राफ कम होता है। इसी तरह से लगाम लगाया जा सकता है। यह छोटा पहल है लेकिन अच्छा पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करिए सीबीआई को लेके। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।